चलो, तो नाउ टुडेज लेक्चर इज लेक्चर नंबर 24 ऑफ द फंक्शन एंड ये पीरियोडिक फंक्शन है। लास्ट क्लास में हम लोग इवन ऑड फंक्शन पढ़े थे, इवन ऑड खत्म हो गया था। बहुत ज़्यादा इवन ऑड में बहुत खास कुछ क्वेश्चन वहाँ से बनता नहीं है। इवन की पीरियोडिक फंक्शन से भी बहुत रेयरली क्वेश्चन दिखेगा आपको। दिस इज ऑल्सो नॉट अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है, कहीं भी किसी भी चैप्टर में आ सकता है ये, इसलिए करना तो पड़ेगा आपको, है ना। आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते अपन। तो चलो, सबसे पहले आप पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है इसका जल्दी से स्टेटमेंट लिखो एक, ठीक है। बहुत जल्दी में नहीं रहना है आपको, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, है ना, बट कंटिन्यू पढ़िए, है ना। वो स्टेटमेंट याद है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बस वही है ना, धीरे चलो लेकिन कंटिन्यू चलो, लगातार, रुकना नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन स्टेटमेंट क्या है पीरियोडिक फंक्शन का, सुनो। देखो, एनी फंक्शन, ठीक है, विच अटेन सेम हाइट, after a certain interval, after a certain interval or which repeat itself after a certain interval, after a certain interval is called periodic function, ठीक है। ये पीरियोडिक फंक्शन का स्टेटमेंट है एंड आप समझ जाएंगे कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ याद है आपको? ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है। देखो, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है ना, जब कोई भी ग्राफ रिपीट करे आफ्टर अ फिक्स इंटरवल या आफ्टर अ फिक्स लेंथ के बाद अगर ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कि वो रिपीटिंग फंक्शन है या पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो ये कुछ ऐसा होता था ना, ऐसे बनाते थे, फिर यहाँ से ये याद ही कर लेना, इसको रट लेना। ये हो गया, फिर हो गया जी ये, ठीक है, फिर हो गया जी ये। ऐसे ग्राफ कंटिन्यू बनेगा पैरेलली, इधर भी बनेगा तो कुछ ऐसा ही जाएगा। और आपको पता होगा कि इस जगह पे हम लोग यहाँ खाली रखते हैं सर्कल, ठीक है। दिस विल रिमेन ब्लैंक, क्योंकि वैसे भी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कभी भी 1 नहीं आता है, लेकिन 0 तो आता है ना। अब ये वैल्यू कितना है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो तुम देखो यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो ग्राफ है ना, ये बार बार रिपीट कर रहा है। 1 लेंथ के बाद देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ग्राफ यहाँ से यहाँ रिपीट किया, ये वाला पोर्शन सेम रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना, इसी को कहा जाता है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है। और अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो कितने लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है ये भी मैटर करता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, इतने लेंथ के बाद फंक्शन रिपीट कर रहा है, ये एक एक यूनिट पे फंक्शन रिपीट कर जा रहा है, देखो एक एक यूनिट पे। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज पीरियोडिक फंक्शन जिसका फंडामेंटल पीरियड है ना, मतलब ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक वो कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। तो देखो, ये जो सबसे छोटा जो लेंथ दिख रहा है, सबसे छोटा लेंथ, देखो अगर हम कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि सर ये दो दो के बाद भी तो रिपीट कर रहा है। देखो, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इतने दूर तक में ये 2 लोग हैं और फिर से 2 लोग आ गए, लोग फिर से रिपीट कर रहा है। लेकिन इसको हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग को सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ देखना होता है, लिस्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे लिस्ट वैल्यू होगा ना, लिस्ट लेंथ, इस लिस्ट लेंथ को कहा जाता है फंडामेंटल पीरियड। दिस लिस्ट लेंथ इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। और फंडामेंटल पीरियड इसका क्या होगा, एफ पी, ओके। एफ पी जिसको हम लोग अब से
कैपिटल टी से लिखेंगे एंड दिस फंडामेंटल पीरियड कितना है इसका 1 यूनिट है, तो टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू 1, दिस इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आप लोग एक बार ऐसे रिकॉल करो और बताओ कि साइन एक्स कैसा फंक्शन होगा और क्या इसका फंडामेंटल पीरियड होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स कैसा फंक्शन होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साइन एक्स का ग्राफ एक बार बनाओ और देखो कि साइन एक्स कैसा फंक्शन आ रहा है। इतना तो कंफर्म है कि पीरियडिक फंक्शन है, क्योंकि देखो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ चलता है। हाँ, वेरी गुड। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, सबसे पहले ये वाला पॉइंट 0 हो गया, ये पाई होता है और ये 2 पाई होता है। तो तुम देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ से लेके ये सेम चीज़ यहाँ के बाद फिर रिपीट होने लग गया ये। तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ आ रहा है वो क्या है, 2 पाई हो रहा है। सो साइन एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड है जिसको हम लोग और टी से डिनोट करते हैं, ये आ जाएगा 2 पाई। अगर आप 4 पाई बोल रहे हैं तो 4 पाई भी गलत नहीं है। 4 पाई के बाद भी फंक्शन रिपीट करेगा, लेकिन दो दो बार रिपीट करेगा, मतलब ये दो चीज़ रिपीट कर रहा है, तो वो फंडामेंटल पीरियड नहीं कहलाएगा। हाँ, बट पीरियोडिक कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा, बट दैट इज नॉट द फंडामेंटल पीरियड। ओके, तो फंडामेंटल पीरियड क्या होता है इसका स्टेटमेंट लिख लो। लिखो फंडामेंटल पीरियड मतलब यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड है ना, लिख के डैश दो। लिखिए द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, the minimum positive value of the function, the minimum positive value of the function which repeat itself, which repeat itself। ठीक है, जो बार बार क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। ध्यान रहे यहाँ पे हम एक लाइन लिखे हैं मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, इसका बहुत मतलब होता है कुछ, आपको एक्सप्लेन करते हैं आगे। ठीक है, देखो ध्यान रखना, अगर मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसमें आप कोई ऐसा वैल्यू मान लो पाई लिखें और वापस से ही फंक्शन एफ एक्स मिल गया, तो उस केस में जो ये पाई है ना, यही बनेगा आपको फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि अगर मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस टी लिखा है और ये वापस से आपका फंक्शन वही आ गया, सेम चीज़ आ गया, सेम हाइट ऑब्टेन कर लिया वो, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये टी दिख रहा है ये टी है फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, दिस इज फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, अब यहाँ से समझो। आप ग्राफ तो नहीं बना पाएंगे ना सारे क्वेश्चन का, तो मान लो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है 10x, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि बताओ इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, तो आप ग्राफ अगर नहीं जानते हैं तो कैसे करेंगे। तो वैसे केस में आपको क्या करना है, x प्लस एक बार पाई/2 निकाल के देखना है। तो सोचो ये क्या हो जाएगा, 10x की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस पाई/2, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज पाई/2 प्लस एक्स, और 10 पाई/2 प्लस एक्स का मतलब होता है कॉट एक्स। तो तुम देखो क्या एफ ऑफ एक्स प्लस पाई/2 का वैल्यू वापस से एफ एक्स आया क्या, एफ एक्स तो 10x था, तो नहीं आया। तो नहीं आया तो पाई/2 इज नॉट द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, है ना। फंडामेंटल की तो बाद में बात करेंगे, पीरियड ही नहीं है वो। नेक्स्ट, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस पाई अगर कर दे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 10 एंड दिस इज एक्स प्लस पाई। एक्स प्लस पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पाई प्लस एक्स, और 10 पाई प्लस एक्स का मतलब होता है 10x, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ये। इसका मतलब हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस पाई का वैल्यू वापस से क्या ऑब्टेन कर लिए, एफ ऑफ एक्स ऑब्टेन कर लिए, और अगर एफ ऑफ एक्स ऑब्टेन कर लिए इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड कितना है, पाई। सो वी कैन राइट टी इज इक्वल टू पाई। ये सबसे लिस्ट वैल्यू है इसलिए इसको फंडामेंटल पीरियड कह रहे हैं। यहाँ अगर आप 2 पाई कर देंगे ना फिर भी सही हो जाएगा, बट 2 पाई इज नॉट द फंडामेंटल पीरियड, दैट इज द पीरियड, इट्स ओके, बट दिस इज नॉट द फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे कि मान लो अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। नाउ ट्राई टू फाइंड कि ये कैसा, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा। सबसे पहले रख के चेक करना होता है एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू चेक करा करो। तो x प्लस पाई बाई टू मतलब साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू के मल्टीपल में कॉस बन जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है इसका। तो अब इसको तुम पाई लिख लो, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा पाई प्लस एक्स, राइट। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, एक्स बन जाएगा, क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में नेगेटिव तो होगा लेकिन स्क्वायर इसको पॉजिटिव बना देगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई का वैल्यू वापस से क्या मिल गया, एफ एक्स मिल गया। सो दिस इज पीरियोडिक फंक्शन हैविंग फंडामेंटल पीरियड पाई। अब एक बार तुम इस चीज़ को समझो कि ये फंडामेंटल पीरियड पाई इसका हुआ कैसे। ठीक है, ये रहा और ये रहा। ठीक है, देखो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है कि साइन एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा जाता है, कैसा, ऐसा। ये है ग्राफ साइन एक्स का। ठीक है, देखो तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हाँ ग्राफ बता रहे थे इसका ना, थोड़ा सा कॉल आ गया था एक। ये माइनस पाई है और ये हो गया माइनस टू पाई। अब देखो क्या है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिखा है ना, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है समझो। ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये नीचे वाला पोर्शन ऐसे मुड़ करके ऐसे बन जाएगा, और यहाँ से मुड़ करके ये पोर्शन ऐसा आ जाएगा, ये नीचे का पोर्शन डिलीट हो जाएगा। ध्यान रहे स्क्वायर लग गया तो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं एफ एक्स का वैल्यू, तो इट विल बी डिलीटेड। और ध्यान रहे यहाँ पे ना शार्प नहीं बनेगा, यहाँ यू शेप का स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। सेम कहानी यहाँ भी है ना, यू शेप का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। तो ये हट गया यहाँ से। अब तुम देखो नीचे का पोर्शन रहेगा नहीं यहाँ पे। अब तुम देखो ये जो फंक्शन है रिपीट कर रहा है, अब ये टू पाइप रिपीट नहीं कर रहा है, अब ये देखो पाइप रिपीट कर रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर वही सेम चीज़ यहाँ पे, फिर वही चीज़ यहाँ पर सेम चीज़ है ना, फिर वही चीज़ यहाँ पर सेम चीज़। तो ये पाई पे रिपीट कर रहा है, तो इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड ऑफ पाई बन गया। आदिति समझी मेरा बात? सुवर्णा समझ आ रहा है? लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। दोनों रिस्पॉन्ड करा करो, जब आदिति वन टू ना बोले तो दोनों रिस्पॉन्ड करा करो, एक ही नाम से हम दोनों का काम कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स लिख। हाँ फंडामेंटल पीरियड पाई सही है। ठीक है, देखो अब इसमें भी वही काम करना है। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स प्लस पाई, तो ये बन जाएगा साइन, और एक्स की जगह पाई प्लस एक्स हो गया, और इसका मॉड कर दो, तो ये देखो होगा तो माइनस साइन एक्स, लेकिन मॉड लगा है तो ये वापस से साइन एक्स मिल गया, मतलब साइन एक्स का मॉड मिल गया, माइनस प्लस बन जाएगा। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस पाई का जो वैल्यू है ना, वी आर गेटिंग व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, मतलब मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स मतलब एफ एक्स मिल गया। तो अगर ये एफ एक्स हो जाएगा तो फंक्शन कैसा हो गया, पीरियोडिक, जिसका फंडामेंटल पीरियड पाई हो गया। लेकिन एक मिनट, इसका भी हम ग्राफ देखना चाहते हैं। देखो अगर मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ दिखना है तो सुनो ध्यान से, एक दो ग्राफ देख लेंगे ना, आइडिया लग जाएगा कि कैसे बनता है। देखो यहाँ से ये हो गया ग्राफ साइन एक्स का, ऐसा है ना, ये ये।
अब देखो क्या करना है ना तुमको। अब ये जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है ना, देखो मॉड लगा है ना, तो मॉड तो फिर से वही एफ एक्स का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो नीचे का जो पोर्शन दिख रहा है ये फोल्ड होगा, लेकिन इस बार ये फोल्ड ऐसा होगा कि ऐसे बनेगा ये, है ना। मतलब यहाँ पे ना ऐसा नोखिला बनेगा, ऐसा नोखिला बनेगा। इससे अगर किसी को मारे तो ये चल जाएगा अंदर, है ना। तो इस बार ये ऐसा ग्राफ का स्ट्रक्चर चेंज होगा बस, ऐसा, है ना। पिछले वाले में ग्राफ में क्या था कि वो यू शेप का स्ट्रक्चर बना था, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नोखिला बनेगा। और अब तुम देखो ग्राफ तो ऑलमोस्ट सेम है ना, ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए इसका भी फंडामेंटल पीरियड कितना बना, पाई बना, क्योंकि पाई पाई के बाद रिपीट करेगा ये वैल्यू। ठीक है, देखो इसी में तुम लोग को ग्राफ भी समझाते जा रहे हैं, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन साथ में होते जा रहा है। ठीक है, कॉस का भी वही है, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ भी सेम चीज़ चलता है ना। तो चलो फटाफट लिखो एक चीज़, नोट करो, और इसी को आपको याद कर लेना है। किसको याद करना है अभी बताता हूँ। ठीक है, देखो ये बॉक्स बनाना है, यहाँ पे लिखना है एफ एक्स, ठीक है, यहाँ लिखना है एन, और इधर लिखेंगे इसका फंडामेंटल पीरियड। पीरियड लिखे हैं मतलब समझ जाना एफ पी का बात हो रहा है। देखो पहला है साइन की पावर एन एक्स, ठीक है, या फिर कॉस की पावर एन एक्स, या फिर कॉसेक की पावर एन एक्स, या फिर सेक की पावर एन एक्स। अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, सेक की पावर एन एक्स, ठीक, अगर इस तरीके से है तो देखो अगर n का वैल्यू ऑड है या फिर दूसरा क्या होगा, इवन होगा, उस केस में फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा ऑड के केस में 2 पाई और इवन के केस में पाई। अभी आपको इसका याद करा देते हैं, देखो अभी एग्जांपल क्या लिए थे कि अगर साइन स्क्वायर एक्स हुआ, तो साइन स्क्वायर एक्स का याद है फंडामेंटल पीरियड कितना आया था, पाई आया था। तो वही कह रहे हैं कि अगर एन का वैल्यू इवन हुआ, मतलब यहाँ 2 हुआ तो इसका पाई हो जाएगा, लेकिन अगर ऑड हुआ जैसे सिर्फ साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या ऑड है ना, वन वन यहाँ पे ऑड रहेगा तो 2 पाई, क्यूब रहेगा तो भी 2 पाई, 5 रहेगा तो भी 2 पाई, है ना। तो ध्यान रहे कि अगर ऑड रहा तो 2 पाई, इवन रहा तो पाई बन जाएगा। अच्छा कौन कौन सा फंक्शन है, साइन कॉस सेक कॉसेक, है ना। दूसरा फंक्शन जो है वो ये है टेन की पावर एन एक्स ऑब्लिक कॉट की पावर एन एक्स। टेन और कॉट अपना अलग चलता है ये, ठीक है, इसका अपना अलग दुनिया है टेन और कॉट का। ये क्या करता है, इसका क्या क्राइटेरिया है, इसका ये कि अगर एन का वैल्यू ऑड है, ठीक है, या फिर इवन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, इसका फंडामेंटल पीरियड पाई चलेगा, ठीक है, ऑड है या इवन हो। सो दिस इज फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकेंड नंबर, मतलब तुम 10x का बोलो या टेन स्क्वायर एक्स का बोलो या 10 की पावर 10x का बोलो, कुछ भी बोलो, उसका फंडामेंटल पीरियड पाई चलेगा। नेक्स्ट है अगर साइन की पावर nx लिखा है और यहाँ मॉड लगा हुआ है, कॉस की पावर nx लिखा है और यहाँ भी मॉड लगा हुआ है, tan की पावर nx लिखा है और यहाँ भी मॉड लगा है, कॉट की पावर nx लिखा है मॉडुलस लगा हुआ है, कॉसेक की पावर nx और मॉड, अब अकेला बच गया सेक की पावर nx और मॉड। अगर ऐसा रहा तो वैसे केस में n का वैल्यू क्या होगा, या तो ऑड होगा या इवन होगा, यही तो होगा। मॉड लग गया मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड पाई होगा, कंफर्म है। अभी आप देखे भी थे आप, है ना, मॉड लगा था तो आंसर कितना आया था, पाई। इसलिए हम आपको समझा दिए थे पहले ही था कि याद करने में दिक्कत ना हो, मॉड लग गया मतलब पाई कंफर्म। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, ठीक है, स्पेस तो इसमें नहीं है बट चलो बढ़ाते हैं स्पेस थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा है,
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अभी दिखाए थे ना, उसमें एन का, इसमें तो एन से इसको मतलब ही नहीं है ना, एन से क्या मतलब है इसका, इसका टी कितना होता है 1। फ्रैक्शनल पार्ट याद करो, अभी जो पैरेलल लाइन बना रहे थे स्टार्टिंग में वही बताए थे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट के बाद अगर मान लो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन के केस में अगर n का वैल्यू ऑड है या इवन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीरियोडिक फंक्शन तो होगा ये कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता, फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइन, लिख लेना ये भी काम का चीज है, फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइन, ओके। नेक्स्ट अगला है एक और फंक्शन, इसको बोलते हैं ड्रिचलेट फंक्शन, DRICHLET, है ना, नया नाम है, आगे डिटेल में बात होगा इसके बारे में। ड्रिचलेट फंक्शन, ड्रिचलेट फंक्शन क्या है, ये ऐसा दिखता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अगर x बिलोंग्स टू q है रैशनल नंबर, -1 अगर x बिलोंग्स टू q डैश है मतलब इरेशनल नंबर। वैसे केस में ये पीरियोडिक फंक्शन तो होगा, लेकिन इसका भी फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होगा, फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर का बता पाएंगे आप लोग कि क्या होगा, ये बताओ पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, वो चेक करो। ग्रेटेस्ट का ग्राफ याद करो जीआईएफ का, देखो ग्रेटेस्ट का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, ये मतलब ऐसा, ये दिस इज नॉट रिपीटिंग, हाइट बार बार रिपीट कहाँ हो रहा है, हाइट बढ़ते जा रहा है इसका, हाइट रिपीट होता है तब ना बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन है। सो दिस इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक होगा या फिर अपीरियोडिक फंक्शन होगा, है ना, वही बोलते हैं सेम चीज। दिस इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन। पॉलिनोमियल हो गया जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का क्यूब हो गया, एक्स की पावर 5 हो गया, दे आर नॉन पीरियोडिक, रिपीटिंग ग्राफ नहीं है ये सब, ग्राफ का हाइट भागते जाता है ऊपर। अब एक और फंक्शन है, इसको लिख लो, ये मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, सबसे काम का तो यही है, और प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स लिखा है, या फिर दूसरा साइन की पावर अगर कोई भी इवन पावर हो और प्लस कॉस की पावर में कोई भी इवन पावर हो, तो इस केस में, ठीक है, इस केस में n का वैल्यू ऑड चल रहा है या इवन चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका जो t होगा वो होगा π/2, यहाँ पे n का जरूरत ही नहीं है ना, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स या साइन की पावर इवन एक्स कॉस की पावर इवन एक्स, तो t इज इक्वल टू π/2 मिलता है। इसको अभी हम लोग देख भी लेंगे, अभी दो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे, पहला तो कांस्टेंट फंक्शन के बारे में समझेंगे और दूसरा ये वाला चीज़ समझेंगे, है ना। इसको निकाल के देखते हैं। देखो कुछ फंक्शन ऐसा है जो पीरियोडिक तो है लेकिन उसका फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। हाउ, देखो अगर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है सपोज करो 5, अब एफ एक्स इज इक्वल टू जो 5 है, ये पीरियोडिक फंक्शन तो है, कैसे है, देखो ऐसे है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया जी, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एफ एक्स इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा जाएगा, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब तुम देखो ये है एफ एक्स इज इक्वल टू 5, अब तुम चेक करो ये फंक्शन कुछ इंटरवल के बाद अपना हाइट वापस से सेम गेन कर रहा है, मतलब सेम हाइट इज रिपीटिंग आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, बट ये जो फिक्स इंटरवल बोल रहे हैं ना वो फिक्स नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं हम। क्यों, देखो अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो हाइट ये था, यहाँ देखेंगे तो हाइट ये है, लेकिन ऐसा भी तो है यहाँ भी तो हाइट वही मिल रहा है मेरे को, इसके अंदर चल जाएंगे तो वहाँ भी तो हाइट यही मिल रहा है, तो हाइट कुछ मतलब जो लेंथ है ना, ये कुछ लेंथ स्पेसिफाई नहीं कि कितने देर के बाद रिपीट हो रहा है, ये तो कंटिन्यूस रिपीट कर रहा है, इसलिए फंक्शन पीरियोडिक है क्योंकि हाइट सेम सेम आ रहा है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है इसका, इसलिए इसको बोलते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन बट द फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, एंड द सेम कहानी गोज विद द डिरिचलेट फंक्शन। और वही जैसे मान लो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, सॉरी एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, अब ये कहाँ पे हाइट रिपीट कर रहा है, देखो अगर यही चीज़ ऐसा होता तो हम बोलते हैं कि सर ये तो पीरियोडिक फंक्शन है ना, रिपीट कर रहा है बार बार कुछ इंटरवल के बाद इतने लेंथ के बाद ऐसे, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो दिस इज नॉट द पीरियोडिक फंक्शन, है ना। चलो तो देखो मेनली याद क्या रखना है, सुन लो बता देते हैं फटाफट। एक चीज़ और था, ये भी बताना था मेरे को कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है, देखो ऐसा, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है साइन एक्स इसका मॉडुलस और प्लस कॉस एक्स इसका मॉडुलस, तो इसका फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, एफ ऑफ एक्स प्लस पहले तुम π/2 पे चेक करो, तो ये क्या बन जाएगा साइन
एंड दिस इज पाई बाई 2 प्लस एक्स इसका मॉडुलस, और प्लस ये हो जाएगा कॉस, एंड दिस इज पाई बाई 2 प्लस एक्स और इसका भी मॉडुलस। तो ये साइन 90 प्लस एक्स मतलब क्या बन गया, कॉस एक्स, माइनस के साथ है ना, नहीं माइनस नहीं प्लस में आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, और प्लस यहाँ हो जाएगा साइन एक्स विथ मॉडुलस। देखो ये क्या बन गया, मॉड साइन एक्स, फिर से तो वही बन गया फंक्शन, मॉड साइन एक्स और प्लस मॉड कॉस एक्स, रिपीट हो गया ये। सो दैट्स वाई दिस इज व्हाट, ठीक है, दैट्स वाई दिस इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन हो गया विथ फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पे ही सेम फंक्शन रिपीट कर गया है। अब देखो इसमें ना, अगर आप मान लो पाई पे चेक करे जाएंगे ना, पाई पे, तो पाई पे भी सेम ही वैल्यू आएगा, लेकिन पाई इज नॉट द फंडामेंटल पीरियड, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड भी है बट फंडामेंटल नहीं है। दैट्स ऑल, ठीक है, समझ आया बात। तो अब यही इवन पावर में भी सेम कहानी चलेगा, है ना, इवन पावर के साथ भी सेम चीज चलेगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला चीज याद करो, फर्स्ट लाइन साइन की पावर n जो लिखा है ना, इसमें अगर ऑड रहा तो 2 पाई और इवन रहा तो पाई, और tan कॉट का तो स्पेशल है, इवन रहे या ऑड रहे पाई ही रहेगा, ठीक है। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना था। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट बगल में आंसर चिपकाते जाओ। लिखो क्वेश्चन, लिखो राइट फंडामेंटल पीरियड, राइट फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। जैसे पहला लिखो साइन क्यूब एक्स, सबका फंडामेंटल पीरियड लिखो बगल में। बी बी नंबर है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सी है साइन की पावर 204 एक्स। नेक्स्ट है साइन की पावर 31 एक्स। अगला है कॉट की पावर 6 एक्स। नेक्स्ट लिखो टेन की पावर 5 एक्स, कॉट की पावर 31 एक्स, साइन की पावर 4 एक्स प्लस कॉस की पावर 4 एक्स। फिर लिखो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। फिर लिखो टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। फिर लिखो सेक एक्स का मॉडुलस। फिर लिखो सेक की पावर 49 एक्स का मॉडुलस, साइन की पावर 39 एक्स। बस चलो इतना का आंसर खटाखट फटाफट बताते चलिए, ठीक है। चलो आसी बताओ पहला का आंसर क्या होगा। पहला का आंसर 2 पाई होगा, वेरी गुड। दूसरा का आंसर बताओ, बोलो पाई। सुबर्णा बताओ तीसरा का आंसर क्या होगा। वेरी गुड। आदिति बताओ इसका आंसर नेक्स्ट। 2 पाई। आदिति 2 बोलो, इसका आंसर क्या होगा। बोलो, नहीं है क्या वो क्लास में, ठीक है। अभिषेक बताओ। अभिषेक ये भी नहीं है लगता है, पाई, ठीक है। अब कौन बचा इसमें, और कौन है, हाँ अंजलि बताओ तुम नेक्स्ट। अंजलि पाई। अंजलि शर्मा बताओ, बोलो अंजलि। 2 पाई कैसे होगा, टेन और कॉट में कोई भी पावर है पाई होता है, लिखवाएं देखो। हाँ अंजलि, अंजलि वन या अंजलि परी फिर से बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। बोलो जल्दी। कैसे डाउट है, अभी बताया था ना साइन की पावर इवन प्लस कॉस की पावर इवन वाला लिखवाए तो थे अभी। और कोई बताएगा।
पाई या पाई बाई टू? कोई बोल रहा है पाई, कोई बोल रहा है पाई बाई टू। पाई, पाई बाई टू। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, बोलो। पाई बाई टू। मॉड टेन एक्स प्लस मॉड कॉट एक्स, चेक कर लो ना। ये बन जाएगा टेन पाई बाई टू प्लस एक्स करेंगे तो कॉट एक्स, ये कॉट पाई बाई टू करेंगे तो टेन एक्स। नेगेटिव का कोई चक्कर तो है नहीं, मॉड लगा है बाहर, पॉजिटिव हो जाएगा तो सबसे छोटा वैल्यू पाई बाई टू होगा। सेक का बताओ, सेक मॉड एक्स। पाई सेक की पावर, ये क्या लिखा हुआ है, 40, जो भी लिखा है सेक की पावर 49 लिखा हुआ है ना। क्या आएगा बताओ? सेक की पावर 49, मॉड लग गया ना, मॉड लग गया तो फिर कंफर्म है ना पाई आएगा। देखो पहला वाला लिस्ट का पहला ही है। साइन की पावर 39, ऑड है तो 2 पाई बनेगा। हो गया जी, ऑल क्लियर है, लड़ाई नहीं। नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट सुनो, है ना। देखो अगर कोई भी फंक्शन है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका फंडामेंटल पीरियड सपोज करो टी लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर कोई भी फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड टी है, तो आप ना अगर एक्स में कोई भी चेंज करते हैं, मतलब अगर कोई के ऐड कर देते हैं, या फिर आप कोई के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर अगर एफ ऑफ एक्स लिखा है और नीचे के डिवाइड कर देते हैं, या फिर के नीचे एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, या फिर k की पावर एफ एक्स लिख देते हैं, कोई भी चेंजेस करते हैं अगर, तो इन सारे केसेस में रिजल्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। जो है वही रहेगा रिजल्ट, ये हो या ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, इन सारे केसेस में जो फंडामेंटल पीरियड है वो टी ही होगा। मतलब ये हुआ कि अगर साइन एक्स का वैल्यू सपोज करो ये 2 था फंडामेंटल पीरियड, तो आप x में x प्लस कुछ भी ऐड कर दो, 30 डिग्री पाई बाई थ्री, या फिर मान लो x प्लस पाई बाई थ्री कर दिए, तो फंडामेंटल पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, 2 पाई रहेगा। फंडामेंटल पीरियड तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा जब तक आप x के पहले कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। मतलब आप x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, यहाँ भी 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 कितना है 1, अंदर में जब तक कोई चेंज नहीं करेंगे तब तक फंडामेंटल पीरियड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। आप x में प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट नीचे कुछ भी कर सकते हैं, फंडामेंटल पीरियड विल रिमेन सेम। ठीक है। हाँ, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी फंक्शन में x के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, उस केस में फंडामेंटल पीरियड इसका जो बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर t था पहले fx का फंडामेंटल पीरियड, तो अब ये t बाई k हो जाएगा। मतलब ये जो k मल्टीप्लाई है ना, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा मॉडुलस के साथ, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आपके डेफिनेशन में लिखवाए होंगे, हाईलाइट भी किए थे कि फंडामेंटल पीरियड जो होता है वो हमेशा लिस्ट इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, यही तो मेन खेला है यहाँ पे, यही मेन चीज़ है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि ज़रा बताओ साइन 2x का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप, बताइए। अगर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है साइन 2x, सो व्हाट इज़ द फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन 2x? सो यू नो वेरी वेल कि साइन x का जो भी होता है वो तो 2 पाई होता है, लेकिन यहाँ x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 यहाँ डिवाइड कर दो और यहाँ पे 2 डिवाइड करके मॉड लगा दो, लेकिन ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 कैंसिल हो गया, पाई हो गया। तो इस क्वेश्चन का फंडामेंटल पीरियड पाई आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मान लो अगर ऐसा लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा है। ठीक है, बताओ आदिति, बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, बोलो। वेरी गुड, और कोई बोलना चाहेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका फंडामेंटल पीरियड टी इज इक्वल टू होता है 1, लेकिन अगर x के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई हो जाए ना तो ये 1/2 बन जाएगा, 2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे अगर 2x लिखा रहेगा तो। ठीक है, तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन अगर मान लो यही चीज़ ऐसा लिखा होता एफ एक्स इज इक्वल टू
x प्लस टू लिखा हो या फिर माइनस पे टू लिखा हो, तो उस केस में जो फंडामेंटल पीरियड है वो नहीं रहेगा, क्योंकि आप x के कोफिशिएंट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया, जैसा था वैसे ही है, एज इट इज। ठीक है जी। चलो अब आपको ये बात अगर समझ में आ गया है तो आप एक क्वेश्चन लिखो। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 to the power 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 16। ठीक है, एंड दिस इज -π/2। व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, बताइए। थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स करो। कोई नहीं बोलेगा? देखो अभी क्या बताएं आपको कि e⁻fx लिखा रहा है या 1/fx लिखा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसके कोफिशिएंट में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो होगा 1। बस काम खत्म। बाकी आप कहीं भी कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ना, सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में ऐसे भी आपको दिख रहा है यार 16 तो बाहर निकल जाएगा, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट को 16 से क्या ही मतलब है, हट जाएगा वो। चलो नीचे वाले क्वेश्चन का बताओ आंसर। हेलो, हाँ 2 पाई। देखो साइन क्यूब लिखा है ना यहाँ पे, क्यूब लिखा है मतलब ऑड है, ऑड मतलब क्या होता है 2 पाई। अब इसमें एक्स में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, बाकी फंक्शन से मेरे को कोई मतलब नहीं है। साइन को देखना है और ये देखना है कि उसमें कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, काम खत्म। एक और लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 by e⁻ साइन x-5 विद इन रूट और बाई 3। बताओ व्हाट इज इट्स फंडामेंटल पीरियड, बोलो। 2 पाई, इतना देरी लगता है तुम लोगों को बोलने में, कुछ चेंज ही नहीं हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी रूट वूट से क्या मतलब है हमको। नेक्स्ट लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 6x। ठीक है, ये तो याद ही हो गया, इवन पाई प्लस इवन इवन रहेगा तो वो π/2 चलता है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू e⁻ साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस π/3 फिर प्लस कॉस x इंटू कॉस x प्लस π/3। ठीक है, +7, नीचे है 7। चलो इसका बताओ। π/2 क्या सोच के बताइए, बताओ। ये इसका वैल्यू हो गया π/2, इसका हो गया π/2, इसका π/2 है क्या? शायद बात नहीं, ये बताओ कल के क्लास में अगर अटेंड की थी तो इसका वैल्यू कुछ याद करवाए थे हम? 5/7 नहीं, ठीक से याद करो। 5/4। तो e⁻ वो 5/4 लिखा है और +7 लिखा है, और e⁻ 5/4 क्या है भाई, कांस्टेंट है ये तो। 7 भी कांस्टेंट है, तो ये तो ओवरऑल कांस्टेंट फंक्शन बन गया ना। और कांस्टेंट फंक्शन का आपको पता है कि पीरियोडिक तो होता है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड इसका डिफाइन नहीं होता है, सो इट इज़ नॉट अ डिफाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन
x/2 -1 और इसका रूट। चलो बताओ। 4 पाई, वेरी गुड है ना। देखो इसका टी हो जाएगा, साइन का कितना होता है 2 पाई होता है, डिवाइडेड बाई एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1/2, तो 1/2 जो मल्टीप्लाई है उसको लाके नीचे डिवाइड कर लो, तो ये हो गया 1/2 और मॉड भी लगता है बट ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये बन गया 4 पाई। सो दिस इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू e⁻⁵ फ्रैक्शनल पार्ट। जल्दी बताओ। 1/5। नेक्स्ट लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया पेन। लिखो तुम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू सेक क्यूब। सेक क्यूब के अंदर लिखो, एक मिनट, हाँ लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू सेक क्यूब और यहाँ लिखो x/n+3 का फैक्टोरियल। बताइए। बनेगा तो इसका टी कितना हो जाएगा, सेक का कितना होता है, देखो सेक में यहाँ पे ऑड पावर लिखा है तो 2 पाई हो जाएगा ना ये, और 2 पाई के साथ यहाँ पे नीचे में 1/n+3 होगा, ये n+3 का फैक्टोरियल आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला। ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा आपसे है ना, कोई लोड नहीं ज़्यादा। नेक्स्ट आपको ये देखना है, जैसे मान लो इसका पूछ दिया आपसे फंडामेंटल पीरियड एफ एक्स इज इक्वल टू, और ये लिखा है साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस साइन 5x बाई, ठीक है, नीचे लिखा है जी आपका cos x प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x। ठीक है, 6 नहीं 5x, cos 5x। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो इसका अगर आपसे बोल दिया कि बताओ फंडामेंटल रेट क्या होगा, तो थोड़ा सा डायरेक्टली बताना मुश्किल होगा। आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये याद है 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में था ना ऐसा क्वेश्चन, चार अगर ऐसे रहते हैं तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो और सेकंड लास्ट को ऐड करो, सिंप्लीफाई कर लो इसको। सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आपको पता है क्या मिलेगा, साइन 3x कर लेगा सब लोग ना सिंप्लीफाई, साइन 3x बाई कॉस 3x मिलेगा, और ये होता है tan 3x, और tan 3x का फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा π/3। एंड आई होप कि अगर आप ये करेंगे तो आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला से, 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला। एक पॉइंट लिखो नोट करके, है ना, लिखो व्हेन 2 और मोर फंक्शन, when 2 or more function are added or subtracted, वैसे केस में मान लो कि फंक्शन एच एक्स लिखा है और ये तुम्हारा ऐसा है एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एच एक्स,
है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस एनीथिंग कैन बी पॉसिबल यार। अगर इस तरीके से दो तीन फंक्शन है ना, तो आपको क्या करना है, तीनों फंक्शन का अलग अलग फंडामेंटल पीरियड पहले फाइंड कर लेना है। ठीक है, इसका फंडामेंटल पीरियड निकाल लो, इसका निकाल लो, और इसका निकाल लो। ठीक है, इसका सपोज करो T1 है, इसका T2 है, और इसका T3 है। नाउ वी हैव टू फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस एच एक्स, तीनों का अलग अलग है। तो वैसे केस में अगर आपको फंडामेंटल पीरियड निकालना है टी ऑफ एच एक्स का, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका, T1, T2 और T3, इन तीनों का एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, जो आएगा आंसर वही तुम्हारा हो जाएगा एच एक्स का फंडामेंटल पीरियड। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन आपको दिक्कत ये है कि आपको पता नहीं एलसीएम भी देना आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मान लो अगर 1/2 लिखा है, 2/3 लिखा है, और 4/5 लिखा है, एंड इफ आई वांट टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस थ्री नंबर्स, कैसे निकालते हैं, आपको पता है फ्रैक्शनल में कैसे निकालते हैं एलसीएम? बताओ कोई। डोंट नो सर। देखो, ऐसा जब भी फ्रैक्शन में रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है ऊपर वाले का 1, 2 और 4 का, और नीचे डिवाइड में नीचे वाले का निकालते हैं एचसीएफ। तो आप यहाँ लिखेंगे एचसीएफ किसका, 2, 3 और 5 का। 1, 2, 4 का एलसीएम क्या होगा, 4, और 2, 3, 5 का एचसीएफ हो जाएगा 1। सो कितना आ गया, 4। 4 इज द एलसीएम। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो अभी। ठीक है, अगला पॉइंट ये है, अगर मान लो एलसीएम निकालना है पाई कॉमा 2 का, तो पाई और 2 का एलसीएम कितना होगा बताओ तो, कोई तो बताओ, पाई और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो, पाई कैसा नंबर है, पाई इज इरेशनल नंबर, और 2 कैसा नंबर है, 2 इज रैशनल नंबर। इरेशनल और रैशनल का एलसीएम पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ध्यान रहे इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए क्वेश्चन एक लिखिए। देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 3x। चलो बताओ इसका कितना आ रहा है फंडामेंटल पीरियड, जल्दी। अरे बनेगा भाई। हेलो, आवाज जा रहा है मेरा? हेलो, मेरा आवाज जा रहा है? अरे कोई तो बोलो उधर से, यस नो। तो तुम लोग को बोलने में क्या जाता है उधर से? अदिति, मेरा आवाज जा रहा है उधर? अभिषेक, मेरा आवाज जा रहा है? अभिषेक, आशी, शानवी। अच्छा, मेरा आवाज़ तुम लोग को जा रहा है, आई थिंक हमको लगता है कि शायद मेरा आवाज़, तुम लोग का आवाज़ मेरे पास नहीं आ रहा, आई थिंक, है ना। एक मिनट। हेलो, अब बोलो, आवाज़ जा रहा है?
यार, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। नेट नहीं डिस्कनेक्टेड तो नहीं है। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया ना, नेट नहीं काम कर रहा। हेलो हेलो।